हम हरे 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 हरे हम 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 हरे हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चिदानंद सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज सोमवार का दिन, जैसा कि सोमवार को हमारा क्रम चल रहा है, एक बहुत ही शानदार श्रृंखला का क्रम, प्रेक्षा ध्यान के अंग। प्रेक्षा ध्यान के एक एक अंगों के बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम इस श्रृंखला की 18वीं कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और इस 18वीं कड़ी के अंतर्गत अभी जो हमारा क्रम चल रहा है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का क्रम, और ये चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का भी आज ये छठा भाग। तो आज छठा भाग ये कंप्लीटली आज प्रैक्टिकल का भाग रहने वाला है और इसमें थ्योरी के जो अभी भाग थे हमने कंप्लीट कर लिए। इससे पहले चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के आध्यात्मिक आधार क्या, वैज्ञानिक आधार क्या, ये सब बातें हमने पहले चर्चा कर चुके हैं हम लोग। तो आज हम पूरा प्रैक्टिकल सेशन रखने जा रहे हैं, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग कैसे किया जाए। तो हमारे सविता जी, हमारी ट्रेनर, हमारे साथ जुड़ चुकी है और सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ सविता जी का वेलकम करेंगे। तो सविता जी, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज का जो मंच आपको समर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, आप आज का सेशन शुरू करें। सविता जी, ओम अरहम। हमारे साथ मालती जी भी जुड़ी हुई है। मालती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज का जो हमारा सेशन है सिर्फ और सिर्फ प्रयोग का सेशन है कि चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा किस तरह से करनी है। और 13 चैतन्य केंद्रों से सभी लोग, आई होप, कि पता है कहाँ पर है और क्या है। और एक छोटा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि कहाँ पर किस तरह से ध्यान करना है। और वैसे तो प्रयोग के वक्त भी सारी चीजें कही जाएंगी, बट एक नटशेल में, जैसे शक्ति केंद्र, टेल बोन और मूलाधार चक्र जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल जो हमारा गुदा द्वार है उससे एक उंगली नीचे आ जाए। तो हर केंद्र पे सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस, प्रकंपन, सेंसेशन, जो कुछ हो रहा है उन्हें ही अनुभव करना है। तो शक्ति केंद्र, देन उसके बाद रीढ़ की हड्डी पर आते हैं जो भी हमारे केंद्र आते हैं, विशुद्धि केंद्र तक के। स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र,
आनंद केंद्र और विशुद्धि केंद्र। जब वो रीढ़ की हड्डी पर आते हैं तो हमें आगे से पीछे तक, शक्ति केंद्र पर तो पॉइंटेड वे में देखना है, और जो रीढ़ की हड्डी पर आए उन्हें आगे से पीछे तक। जैसे लाइक बेसिकली होता क्या है कि चित्त को हमें आगे से पीछे तक लेकर जाना है। जैसे टॉर्च की लाइट को पीछे एक सीधी रेखा में अगर देखें, क्योंकि देखने का तरीका आगे से पॉसिबल है, लेकिन केंद्र हमारे सारे के सारे पीछे की ओर है। पीछे की ओर देखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आगे से पीछे की ओर जाया जाता है। तो हर केंद्र पर टॉर्च की लाइट की तरह ही प्रकाश को, चित्त के प्रकाश को अनुभव करना है, जो लिया जाता है कि हाँ किस तरह से देखना है। तो एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि टॉर्च की लाइट की तरह, बट प्रकाश हमेशा चित्त का देखना है। तो उसके बाद हमारी सेंसेस आ जाती हैं। जीभ ब्रह्म केंद्र अधर में रखते हुए, टिप ऑफ द टंग, नाक के टिप पर, कान पूरे के पूरे बाहर अंदर बीच में और इवन चारों तरफ जहां भी देख सके पूरा कान। इसी तरह आंखों में भी आई बॉल्स के अंदर तक जाना है। फिर हमारे ये 3 केंद्र आ जाएंगे। अब यहां से हमारी रीढ़ की हड्डी के बाद मस्तिष्क, इंद्रियों के बाद मस्तिष्क का एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो हमें मस्तिष्क की दीवार तक, पीछे तक, पूरे एरिया पर अगेन चित्त का प्रकाश, लाइट को देखते हुए, ज्योति केंद्र आगे से पीछे तक, शांति केंद्र जैसे दिए की लो जल रही होती है उस तरह पूरे प्रकाश को मस्तिष्क के अंदर फैलाना है। और सेम वे ज्ञान केंद्र, जिस तरह हमारा दीपक जलता है, दीपक के प्रकाश को पूरे मस्तिष्क में फैलाना है। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है जिस तरह से हमें उसको देखना है। और एंड में जैसे नीचे से ऊपर तक एक एक केंद्र पर आना, और ऊपर से नीचे तक एक एक केंद्र पर, पूरा जैसे वर्तुल एक सर्कल सा बन जाता है। इस तरह से चित्त को केंद्रों पर ही फैलाना है। और जो लोग उस वक्त खड़े होकर कर सके तो खड़े होकर करें, लेकिन अदरवाइज बैठ के भी कर रहे हैं तो भी इट्स फाइन। क्योंकि वो जो सर्कल होता है विदाउट एनी ब्रेक, खड़े होकर बहुत अच्छे से फील होता है, बैठ के भी फील होता है। तो प्रैक्टिस के साथ हर चीज धीरे धीरे मैनेज होती चली जाती है और उसका पूरा आनंद आना हमें शुरू हो जाता है। तो इसी चैतन्य केंद्र परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। पूरे शरीर को एक बार अच्छे से तान ले, पूरी अंगड़ाई लेते हुए शरीर की अकड़न जकड़न सुस्ती सारी बाहर निकल जाए। और जिस आसन में सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, कमर और गर्दन सीधी रहे। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा, बाई हथेली नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर टिकाते हुए दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे टिका दें, गोद में। कंफर्टेबल पोस्चर रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। 9 बार अरहम, अ, 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 अ,
आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। ढीला छोड़ दें, कहीं कोई अकड़न जकड़न ना हो। सुझाव दें, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से अंदर तक पूरा शरीर शिथिल हो जा, शिथिल हो जा, शिथिल हो जा।
अनुभव करें पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल हो गया है, रिलैक्स, शांत, शिथिल। शिथिलता का अनुभव, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। स्टैचू की तरह फील करें, मूर्तिवत स्थित, रिलैक्स्ड। चित्त को शक्ति केंद्र मूलाधार चक्र पर ले जाएं, एनस से एक उंगली नीचे। होने वाले प्रकंपनों को अनुभव करें, शक्ति केंद्र की प्रेक्षा। केवल देखें जो कुछ हो रहा है, सेंसेशंस, वाइब्रेशंस, स्पंदन, प्रकंपन। पूरा ध्यान शक्ति केंद्र पर। चित्त को स्वास्थ्य केंद्र, पेडू का सेंटर पॉइंट, नाभि से 4 उंगली नीचे, स्वाधिष्ठान चक्र, आगे से पीछे तक चित्त की लाइट को फैला दे। चित्त का प्रकाश आगे से पीछे तक एक सीधी रेखा में। जो कुछ हो रहा है उसे केवल देखें। बीच बीच में श्वास संयम, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। पूरा ध्यान स्वास्थ्य केंद्र पर।
जिस केंद्र बैली बटन नाभि पर चित्त को ले आए, आगे से पीछे तक चित्त के प्रकाश को एक सीधी रेखा में फैला दो। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, जो कुछ हो रहा है सेंसेशंस, वाइब्रेशंस अनुभव में लाएं। अनुभव करना ही देखना है, प्रेक्षा है। केवल देखें जो कुछ हो रहा है। टॉर्च की लाइट की तरह चित्त के प्रकाश को आगे से पीछे तक फैला दें। चित्त को आनंद केंद्र, अनाहत चक्र, सीने के सेंटर पॉइंट पर ले आए। आगे से पीछे तक रीढ़ की हड्डी तक चित्त के प्रकाश को एक सीधी रेखा में फैला दें। प्रकंपनों का, सेंसेशंस का अनुभव। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, आगे से पीछे तक चित्त का प्रकाश। जब हम देखते हैं तो सहज संयम भी अपने आप होता है। श्वास संयम, शुद्धि केंद्र, गर्दन के सेंटर पॉइंट पर चित्त को ले आए। आगे से पीछे तक एक सीधी रेखा में चित्त के प्रकाश को फैला दें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। प्रकंपन, स्पंदनों का अनुभव। ब्रह्म केंद्र, जीभ का
अग्रभाग, टिप ऑफ द टंग, जीभ को अधर में रखते हुए टिप ऑफ द टंग पर ध्यान करें, प्रेक्षा करें, जो कुछ हो रहा है उसे देखें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, प्रकंपन स्पंदनों का अनुभव। प्राण केंद्र, नाक का अग्रभाग, प्रकंपनों को, वाइब्रेशन सेंसेशंस का अनुभव करें, टिप ऑफ द नोज। वो अप्रमाद केंद्र दोनों कानों पर फैला दें, बाहर से अंदर तक, चारों ओर कान की प्रेक्षा करें। केवल देखें सेंसेशंस, वाइब्रेशंस, बाहर से लेकर अंदर तक, दोनों कान। चक्षु केंद्र, दोनों आंखें, आई बॉल्स, बाहर से अंदर तक होने वाले प्रकंपन स्पंदनों का अनुभव। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। केवल प्रेक्षा, बीच बीच में श्वास संयम। जब हम गहराई से देखते हैं तो सहज श्वास संयम अपने आप सधता है।
दर्शन केंद्र, दोनों आईब्रोज के सेंटर का पॉइंट आज्ञा चक्र। आगे से पीछे तक मस्तिष्क की दीवार तक चित्त के प्रकाश को फैला दें। प्रकंपन स्पंदनों का अनुभव। केवल प्रेक्षा। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। दर्शन केंद्र, आगे से पीछे तक मस्तिष्क की दीवार तक चित्त का प्रकाश। ज्योति केंद्र, ललाट का मध्य भाग, आगे से पीछे तक चित्त के प्रकाश को फैला दें। मस्तिष्क की दीवार तक, आगे से पीछे गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। प्रकंपन स्पंदन, सेंसेशंस वाइब्रेशंस का अनुभव। शांत केंद्र, ललाट का अग्रभाग, हेयर लाइन पर चित्त को केंद्रित करें। दीपक का प्रकाश पूरे ललाट में अनुभव करें। चित्त के प्रकाश को दीपक के प्रकाश की तरह फैला दें। शांति केंद्र पर प्रकंपनों का, वाइब्रेशंस का अनुभव। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। शांति केंद्र। चित्त को ज्ञान केंद्र, चोटी के भाग पर ले आएं।
चित्त के प्रकाश को दीपक के प्रकाश की तरह पूरे मस्तिष्क में फैला दें। सेंसेशंस, वाइब्रेशंस का अनुभव। जो कुछ हो रहा है केवल देखें। एकाग्रता, जागरूकता बनी रहे। ध्यान केंद्र। चित्त के प्रकाश को दीपक के प्रकाश की तरह पूरे मस्तिष्क में फैला दें। केवल प्रेक्षा। चित्त को प्रत्येक केंद्र नीचे से ऊपर तक, शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य, तेजस, विश्व, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, ब्रह्म, प्राण, अप्रमाद, चाक्षुक, दर्शन, ज्योति, शांति, ज्ञान केंद्र। और इसी तरह नीचे की ओर आए। आगे से ज्ञान केंद्र से शांति, ज्योति, दर्शन, चाक्षुक, अप्रमाद, प्राण, ब्रह्म, विशुद्धि, आनंद, तेजस, स्वास्थ्य, शक्ति केंद्र। यही सर्कल बनाते चले जाएं, नीचे से ऊपर की ओर, पीछे से रीढ़ की हड्डी की ओर से, ज्ञान केंद्र से नीचे की ओर, आगे की ओर से। पूरा सर्कल एक एक केंद्र को छूते हुए नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तेजी से नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले आई। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान ज्योति केंद्र पर।
चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान पूरे ललाट पर। चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ब्राइट व्हाइट कलर के एटम्स entering to the forehead. पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव। पीस एंड ब्लिस। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे गहरे श्वास। अपना सच में से जान में तुम हुए सुख कपै। अपना सच में से जान में तुम हुए सुख कपै। अपना सच में से जान में तुम हुए सुख कपै। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। ahंसुविचार चरणं पमोखम्। ahंसुविचार चरणं पमोखम्। ahंसुविचार चरणं पमोखम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए।
अर्हन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि अर्हन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि अर्हन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। सत्य की वंदनासन में आ जाए। वंदे सच्चम। सच्चम बोलते हुए मस्तक को जमीन पर ले आए। श्वास लेते हुए ऊपर। वंदे सच्चम। वंदे सच्चम। दोनों हथेलियां आंखों पर। हथेलियों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में आंखों को ब्लिंक करें, टिमटिमाएं। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें। हाथों को पूरे शरीर पर। ओम अरहम। ओम अरहम। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग अभी हमने एक चैतन्य केंद्र का पर चित्त को ले जाते हुए बहुत सुंदर तरीके से वहां पर होने वाले प्रकंपन स्पंदनों को महसूस करते हुए प्रयोग किया। अब आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर पाएंगे, तो आपको कुछ भी कहना हो तो आप हैंड राइज ऑप्शन है, आप हैंड राइज करें। सुषमा मरोटे जी ने हैंड राइज किया है। सुषमा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। यस। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार। सर मैं लेवल 1 की ट्रेनर हूँ, लेकिन जो आज अनुभव किया ये मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। कि स्टार्टिंग में आज मैंने पहली बार पूरा खड़ा होके पहले किया। बहुत बढ़िया। और दूसरा मतलब जैसे जैसे आनंद केंद्र से ऊपर जाते गए और ब्रह्म केंद्र तक आते आते इतनी ज्यादा मतलब सर्दी में भी मुझे गर्मी महसूस हुई, पूरे मेरे पसीने निकल गए एकदम। और शांति केंद्र पर आने के बाद तो मुझे यहाँ पर एक साइड पर तो एकदम ऐसा लग रहा था जल रहा है मुझे। और ये सब मतलब एकदम हुआ। उसके बाद जब रोटेट करना शुरू हुआ तो फिर मुझसे खड़ा रहना बंद हो गया, धीरे से बैठ गई। और जैसे ही लास्ट में वापस यहाँ पे ध्यान, मैं नौजिया होने लग गया था मुझे, इसलिए मुझे बैठना पड़ा। और फिर मुझे वापस जब लास्ट में ज्योति केंद्र पे आए तो एकदम जैसे वो इतनी हीट थी ना, उसको मतलब मैंने एकदम फील हुआ कि कैसे वो रिलैक्स हो गई। वो मतलब एक बहुत ही सारा मेरे लिए एकदम नया अनुभव था ये। तो देखिए सुषमा जी, आपने पहली बार किया तो आपको ऐसा लगा, जब आप अभ्यास नहीं करेंगे। सर, मैंने बहुत बार किया हुआ है लेकिन ऐसा नहीं मुझे महसूस हुआ कभी भी। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये अनुभूति क्यों होती है? मालती जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मालती जी, हाँ जी।
हाँ हाँ, बहन ने अनुभव बताया, वो तो ध्यान में होता है धीरे धीरे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगी ना। तो इसीलिए सफेद रंग का ध्यान किया जाता है कि यदि ध्यान से हीट पैदा हो गई हो तो उस हीट को कम करने के लिए ज्योति केंद्र प्रेक्षा कराया जाता है। जी सविता जी, आपको कुछ कहना है सविता जी? ध्यान और से हीट ही पैदा होती है, मतलब ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी इज ऑलवेज हॉट। तो वही एनर्जी जब ऊपर की ओर जानी शुरू होती है तो एक बार सही में ऐसा होता है कि पसीना भी आता है, और ये कई बार किसी किसी को घबराहट और डर भी लगता है कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या ऐसा होता ही है। एक्चुअली में जब हीट प्रोड्यूस होती है तो नॉर्मली अक्सर ज्यादातर लोगों का ऐसा ही होता है, और इसीलिए बाद में ज्योति केंद्र प्रेक्षा करवाई जाती है ताकि वो पूरी की पूरी हीट पूरे शरीर में सही ढंग से बैलेंस बैलेंस बना बैलेंस। रहना चाहिए, संतुलन बना रहना चाहिए। इसलिए ज्योति केंद्र, समय कम होता है ना, इसलिए हम कम कराते हैं, लेकिन 5 मिनट का होना चाहिए। और वो तो अंदर जो कुछ है वो तो हमें दिखेगा ना, परीक्षा कर रहे हैं तो जो जमा है वो तो हमें दिखेगा, लेकिन वो निकल जाएगा। बहुत अच्छा सारा अनुभव है। अनुभव का ही वो है। कभी गर्मी लगेगी, कभी हैंड ठंडा रेज किया लगेगा, हुआ है कभी अशोक कुछ जी, लगेगा। बोलिए अशोक जी। जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा ध्यान रहा, एक एक प्रेक्षा केंद्र को स्पर्श करते हुए अपन जा रहे थे। जब विश्वति केंद्र से ऊपर जा रहे थे तो मुंह में सलाइवा लार बन रहा था, तो उसको रोक के रखना होता है कि फिर निकलते रहना रहता है, क्या करें उसके लिए? ये जबरदस्ती रोकेंगे तो फिर हमारी कंसंट्रेशन हट जाती है, मतलब हमारा पूरा ध्यान सलाइवा पे ही चला जाता है। अपने आप वो अंदर जा रहा है, उसको जाने दो। हमें जबरदस्ती कहीं पे भी कुछ नहीं करना है। जो हो रहा है बस उसको देखते चले जाए, करते चले जाए। बहुत अच्छा अनुभव था आज का। मैं बहुत हाँ, समय से छोड़ा हुआ था इसको, पूरा नहीं करते थे, बीच बीच में कहीं से कुछ कर। पर बेंगलोर में इतनी ठंड है कि मैं शॉल लेके बैठी हुई थी, और जब ये पूर्ण हुआ तो मैं शॉल उतार चुकी थी, और कुछ बहुत ही ठंड है। काफी अच्छा अनुभव था। इसे हम बीज मंत्र के साथ भी कर सकते हैं। बीज मंत्र का प्रयोग एक अलग प्रयोग हो जाता है। चैतन्य नहीं केंद्र इसी को, प्रेक्षा नहीं इसी में, जब आप उस चैतन्य केंद्र पे हैं, गुदा द्वार के पास लम, स्वादिष्टान पे वम, और तेजस पे रम, इस तरह करके हम कर सकते हैं ना। ये लगा लो यूट्यूब। वो भी प्रयोग एक बार बीच में करेंगे जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा। बट जैसे उसमें क्या होता है कि हम इंद्रियां नहीं लेते हैं, तो एक तरह से चैतन्य केंद्र में हम मेनली चैतन्य केंद्रों पर ही जी प्रेक्षा करके चलते हैं और स्पंदनों का अनुभव करते हैं। जी जी। चलेगा यूट्यूब। तो एक तरह से जैसे होता है ना कि हर प्रयोग अपने आप में एक अलग प्रयोग हो जाता है। इन दैट वे इट इज गोइंग ऑन। खत्म हो गई उसमें। बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत अच्छा। संगीता जी। कहा था कि सांस को रोक से संयम में रखो, तो क्या हमें चला के करना चाहिए, वो नेचुरल होता है? जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है आप देखना खुद से रियलाइज करेंगे, जैसे हम कह रहे हैं ना बीच बीच में, एक बार मैंने बोला, एक दो बार बोला था कि सहज श्वास संयम। जब हम किसी चीज पे एकदम अच्छे से कंसंट्रेट करते हैं तो हमारा श्वास अपने आप रुक जाता है। तो जब वो अपने आप रुकता है, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हो, वही सहज श्वास संयम है। तो शुरू में हम चाहे और हम खुद से प्रैक्टिस करके रोकते हैं, बट धीरे धीरे वो सहज में कन्वर्ट हो जाते हैं। समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी, तो हम समापन की ओर चलना है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है।
हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति ओम। शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ। सविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी इसकी तरफ से, और जो भी भाई बहन हमारे जितने भी जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज का सेशन हम यही संपन्न करेंगे। अशोक जी सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, हर रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज। हर रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम संपन्न हो रहा है।